या हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओके, तो हमारी लास्ट क्लास जो थी वो पी एक्सपेक्ट लाइब्रेरी के ऊपर थी। हमने पी एक्सपेक्ट लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा था, कैसे कहाँ किसको किस तरीके से इसमें यूज करना है, कैसे इसमें स्पॉन करना है, कैसे सेंड लाइन करना है, कैसे एक्सपेक्ट फंक्शन काम करता है। इसका एक्सपेक्ट एपीआई जो कि एक्सपेक्ट करता है कि क्या आपका रिटर्न होगा when you will run or when you will spawn anything via pexpect। तो आपका कमांड पे जो भी एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसके आधार पर ये आपको बिफोर और आफ्टर में सारा का सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ओके, कुछ कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ इसके बारे में, और उसके बाद हम पी एक्सपेक्ट के होमवर्क को अपन देखेंगे, एक दो चीज और हैं उनको देखेंगे, और उसके बाद हम आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है अपना मोर कंट्रोल फ्लो टूल्स। एग्जैक्टली इफ स्टेटमेंट के बारे में, फोर स्टेटमेंट के बारे में, ब्रेक, कंटिन्यू और ये सारी की सारी चीजें, पास, मैच, तो आपका स्विच केस है उसको पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और सबसे बड़ी बात फंक्शंस। पाइथन में फंक्शंस को इतना जेनरिक फॉर्मेट में रखा गया है कि आर्गुमेंट किस हिसाब से एक स्पेसिफिक कोडर आर्गुमेंट के लिए जेनरिक रूप सोच सकता है, वैसा ही सारा सब कुछ फैसिलिटी इसमें पाइथन में फंक्शंस के लिए दी गई है, जिससे कि हम हर तरीके के फंक्शन को हर रिक्वायरमेंट के लिए इम्प्लीमेंट कर सकें। उसके बारे में सारा सब कुछ हम देखेंगे। कीवर्ड आर्गुमेंट किस तरीके से लिए जाते हैं, स्पेशल आर्गुमेंट किस तरीके से लिए जाते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सारा सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। ओके, सो बिफोर गोइंग टू दिस लेट मी टॉक अबाउट द होमवर्क। हमने कल लास्ट क्लास में, ओके मैं मेरी स्क्रीन को ले लेता हूँ उधर। यस, ओके, आई होप फोन आप लोगों के सबके लिए ठीक होगा। जिन जिन ने होमवर्क कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है उनको मैं आज बता देता हूँ, ठीक है कि नहीं। तो अपन किस तरीके से कर रहे थे कल, हमारा जो होमवर्क था वो था कि अगर हमको हेल्प में जाना है और यहाँ पे जब हम एस टी आर प्रेस करेंगे, तो या तो एस टी आर, या तो कोई ऐसा कमांड हमको सर्च करना है गूगल पर जो पूरा का पूरा आउटपुट एक ही बार में दे दे, और ये इस तरीके से हमको मोर की जरूरत ही ना पड़े बार बार। और अगर ऐसा कोई कमांड नहीं है तो हमको ऐसी ट्रिक देखनी है जिससे कि पी एक्सपेक्ट में ये सारी की सारी चीजें हैंडल हो सके। ओके, तो फाइन। ओके, सचिन जॉइंड अस। सचिन, अभी हमने जस्ट क्लास चालू की है, और अभी हम कल के जो हमारा लास्ट क्लास का जो असाइनमेंट था, जो होमवर्क था, उसको भी हम देख रहे हैं, है ना। तो स्ट्रिंग क्लास को किस तरीके, ये स्ट्रिंग वाले कीवर्ड को और पी एक्सपेक्ट को किस तरीके से करना है ये हम देखेंगे। ओके, आज लेट मी, कल हम यहाँ तक थे, हमने देखा था, हम हेल्प में चले गए, हेल्प में जाने के बाद एक्सपेक्ट हेल्प करने के बाद हमने वहाँ पे एस टी आर दिया था, एस टी आर देने के बाद हमने जब एक्सपेक्ट हेल्प किया था, तो पी एक्सपेक्ट ने एंड ऑफ द एरर, टाइम आउट का एरर हमको शो कर दिया। वाई? बिकॉज पी एक्सपेक्ट में अगर हम नॉर्मल स्क्रीन में इस तरीके से एस टी आर देते हैं तो हमको हेल्प ना मिल करके ये इस तरीके का कॉलन मिलता है। ओके, सो एक पी एक्सपेक्ट क्या है कि ऐसी चीजों के लिए जब आपका मल्टीपल टाइप के आउटपुट आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट, तो उनके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। मैं वो आपके लिए बता देता हूँ। जब आपके मल्टीपल टाइप के आउटपुट्स हैं तो उनको आप क्या है कि एक लिस्ट के फॉर्मेट में एक्सपेक्ट के अंदर
दे सकते हो। एक्सपेक्ट एपीआई में उसके में लिस्ट के फॉर्मेट में दे सकते हैं। और लिस्ट का जौन सा वाला एलिमेंट इसमें एक्सपेक्ट करेगा वो पी एक्सपेक्ट है, ये उसी टाइप से आपके लिए आउटपुट दे देगा कि आउटपुट जो एलिमेंट का जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स से हमको पता लगेगा कि ये वाला एलिमेंट इस टाइम पे एक्सपेक्ट हुआ है। ओके, और अगर आपकी पूरी की पूरी लिस्ट में जितने भी आपने एलिमेंट डाले हैं उनमें से कोई एक्सपेक्ट नहीं हो रहा, देन आपके लिए एंड ऑफ द फाइल या फिर टाइम आउट का एरर दे देगा। ओके, सो एक तो हमारे पास ये एक्सपेक्ट होता है, इफ यू विल सी, इस तरीके का एक्सपेक्ट होता है जब हम एस टी आर को प्रेस करते हैं। बार बार इसको देने के बाद फिर लास्ट में जब हम जाएंगे तो एक हमारे पास ये ई एन डी करके एक्सपेक्ट होता है। ओके, ई एन डी करके एक्सपेक्ट होता है ना। इसके अलावा हमारे पास क्या है, हेल्प करके एक्सपेक्ट होता है, और अगर इनमें से कोई नहीं है तो एंड ऑफ द फाइल हमारा एक्सपेक्ट होगा। ओके, मैं एक वाइल लूप लगा रहा हूँ, आज बताऊंगा वाइल लूप का कैसे क्या यूज है, वो सारा सब कुछ भी। इसको इनफाइनाइट टाइम तक मैं चला रहा हूँ, और ब्रेक और इन स्टेटमेंट के आधार पे इसको मैं ब्रेक करूंगा आगे। ओके, आप सबके लिए ये प्रोग्राम में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको देखना है कि ये मैंने किस हिसाब से लिखा है, और उस हिसाब से फिर आपको भी लिखना है। तो जैसे ही मैं सेंड लाइन एच टी आर करता हूँ, और मैं यहाँ पे चाइल्ड डॉट पी एक्सपेक्ट के अंदर अगर देखूँ, तो चाइल्ड डॉट पी एक्सपेक्ट के अंदर मैंने आउटपुट्स को डाल दिया, क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट्स हो सकते हैं। और अब मैं डाल रहा हूँ कि, और यहाँ मैंने इसमें रिटर्न ले लिया। ओके, मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस तरीके से पास करते हो लिस्ट, तो वो बताता है कि लिस्ट का जौन सा वाला एलिमेंट इसमें एक्सपेक्ट हुआ है, वही एलिमेंट के हिसाब से उस एलिमेंट की इंडेक्स भेज देता है। तो वो कह रहा है कि अगर रिटर्न इक्वल टू जीरो है, इट मीन्स कि मुझे चाइल्ड में सेंड लाइन करना है। क्या यहाँ पे जैसे ही रिटर्न मेरा ऐसा आ रहा है कॉलन, मैं स्पेस की दबाता हूँ आगे बढ़ने के लिए, राइट। तो इसका मतलब मुझे स्पेस की को यहाँ पे प्रेस करना है। ओके, दूसरा, अगर रिटर्न इक्वल टू वन है, इट मीन्स कि मेरा अगर ये एंड पर पहुंच गया, तो एंड पर पहुंचने के बाद स्पेस दबाओगे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपको क्यू दबाना पड़ेगा, देन ओनली आप बाहर निकलोगे उससे, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेंड लाइन में इसको बोला कि आप क्यू दबा दीजिए। ओके, अगर मेरा रिटर्न इक्वल टू टू आ जाए, तो इसको क्या करना है, मुझे बाहर निकलना है, ब्रेक कर दीजिए, राइट। ओके, अभी मेरे को मेनली इस एस टी आर का आउटपुट लेना था, तो मैंने एक एस टी आर डम्प नाम की स्ट्रिंग बनाई, और हर बार ये जैसे ही हमने सेंड लाइन किया, एक्सपेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, एस टी आर डम्प इक्वल टू एस टी आर डम्प प्लस, आपको याद होगा, चाइल्ड डॉट बिफोर, एंड इसको मैंने चेंज कर लिया यूटीएफ 8 में। ओके, फाइन। देखिए, चाइल्ड डॉट बिफोर मैंने लिया है वो एक्सपेक्ट के बाद ही लिया है, उससे पहले जो बिफोर होता है वो ओवरराइट या फिल नहीं होता परफेक्टली। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, डीबगिंग लगा करके भी दिखाया था ये चीज़। और जैसे ही आपको फाइनली ये मिल जाता है, हमको प्रिंट कराना है एस टी आर के आउटपुट को, एस टी आर के डम्प को। लेट्स सी, देखते हैं क्या ये काम करता है या नहीं।
ओके, क्यू इज नॉट डिफाइंड, दैट्स ट्रू। हमको ये क्यू कोई वेरिएबल तो है नहीं क्यू। ओके, अगर आप देखोगे तो लास्ट आपका क्या था, मैक मेक ट्रांस, और लास्ट हमारा भी मेक ट्रांस है। इसका जो आउटपुट है वो, अगर आउटपुट आप देखोगे तो पूरा स्ट्रिंग का जो आउटपुट आपके लिए मिल रहा था वो सारा का सारा आउटपुट यहाँ पे आपको मिल चुका है। हमने प्रोग्राम को जो रन किया था, यहाँ से प्रोग्राम को हमने रन करना चालू किया था, और आप देखेंगे यहाँ पे एस टी आर क्लास के बारे में यहाँ पूरा सब कुछ, देन उसके बाद स्पेस स्पेस दबाते हुए ये आगे बढ़ा होगा। फाइनली उसको एंड मिला होगा। एंड मिलने पे हमने बोला है कि आपको क्यू कीवर्ड दबाना है, क्यू कीवर्ड उसने दबाया होगा, देन फिर से एक्सपेक्ट किया होगा, फिर उसको हेल्प मिला होगा, हेल्प लगने के बाद उसने को कोड के हिसाब से हेल्प के बाद उसने यहाँ से ब्रेक किया होगा स्टेटमेंट को, और वो एसटीआर डम में बाहर आ गया। ठीक है कि नहीं, ये कोड मैंने लिखने के लिए आपको बोला था। ओके, अच्छा एक दो चीज और हैं पी एक्सपेक्ट में जो कि मुझे बतानी है आपको। लेट्स से कि आप क्या पी एक्सपेक्ट को किसी स्क्रीन के लिए या किसी कोई ऑटोमेशन टूल के लिए यूज कर रहे हो, राइट? ओके, एंड उसमें किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आ जाती है एंड यू कैन नॉट एबल टू डिबग इट ऑन द लाइव सेटअप। इन दैट केस हमारा क्या पी एक्सपेक्ट में एक फीचर देता है, वो देता है लॉगिंग का। लॉगिंग का फीचर क्या देता है कि आप कोई भी एक फाइल को लॉग कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, है ना। ओपन इसमें एक एपीआई है पाइथन में, जिससे हम किसी भी एक फाइल को ओपन कर सकते हैं। और देखिए डब्ल्यू बी का मतलब ये है कि इसे बाइट मोड में रीड होगा, यहाँ राइट होगा वो बाइट मोड में राइट होगा। क्यों? क्योंकि पी एक्सपेक्ट के चाइल्ड का जो बिफोर होता है वो बाइट मोड में ही लिखा जाता है। ओके, और फिर हम अगर उस लॉग फाइल को इस चाइल्ड से अटैच कर देंगे तो हमको किस तरीके का आउटपुट आता है वो अभी हम देखने वाले हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे स्पॉन किया, स्पॉन करने के बाद ये एक्सपेक्ट हुआ। ओके, अभी विम की तो कोई दिक्कत है नहीं, मैं दोबारा से ओपन कर देता हूँ इस फाइल को। विम स्पेस फाइल का नेम, फाइल में जाने के बाद आपको इंसर्ट मोड में आना है, जहाँ पे लिखना है वहाँ पे आ जाना है। ओके, तो फाइल पॉइंटर मैं यहाँ ओपन कर रहा हूँ, और मैंने एक जो ओपन एपीआई है उसका यूज किया है यहाँ पे पाइथन की, और मैंने एक abc डॉट, या फिर अपन इसको लिख लेते हैं एक्सपेक्ट कमांड आउटपुट डॉट लॉग, ये फाइल मैंने ओपन की और इसको मैंने राइट मोड में ओपन किया है। राइट द बाइट चाइल्ड डॉट लॉग फाइल, और हमने इसमें अगर फाइल पॉइंटर को पास कर दिया है यहाँ, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि सारी की सारी चीज यहाँ पे देखिए आप, अभी डॉट पी वाई डॉट पी वाई डॉट पी वाई करके ही सारी की सारी फाइल्स हैं, डॉट लॉग करके कोई फाइल नहीं है। इसको रन करने के बाद क्या डॉट लॉग करके फाइल बनती है नहीं बनती है, उसमें क्या आउटपुट आता है वो अपन देखने वाले हैं। ओके, रन हो गई। यहाँ पे आप देखो ये एक फाइल हमारे सामने आ गई है, और जब इस फाइल को हम ओपन करते हैं तो आप देखिए सबसे पहले उसने पाइथन दबाया होगा, स्पॉन किया, तो स्पॉन करने के बाद उसको इस तरीके का आउटपुट आया, इसने ये बता दिया। फिर इन्होंने यहाँ पे हेल्प दबाया है, हमने हेल्प पास किया था, राइट, तो हेल्प करने के बाद इस तरीके का आउटपुट आया। फिर एस टी आर दबाया, एस टी आर दबाने के बाद क्या आया हमारा, इतना आउटपुट आया। अभी देखो यहाँ पे आकर के वो ये जो है ना ये स्पेशल कीवर्ड, ये क्या बाइट्स के हैं, इनमें फाइल को भी हम बदल सकते हैं बाइट टू स्ट्रिंग। वो एक अलग मेथड है, वो मैं बता दूंगा, या फिर आप गूगल भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आने के बाद हाइफन हाइफन इक्वल वाले उसके बाद देखिए यहाँ पे ये ऐसा आ जा रहा है, राइट।
तो उसके बाद हमने स्पेस दिया है यहाँ पे, इस कारण से हमारी स्क्रीन, हमारे लॉग्स में स्पेशली आ रहा है कि हमने स्पेस दिया है। फिर से यहाँ आने के बाद हम स्पेस दे रहे हैं, यहाँ आने के बाद हमने फिर से स्पेस दिया। ये हमारा कोड है, कोड के थ्रू जो जो भी आउटपुट यहाँ स्पेस दिया जा रहा है बार बार। ओके, और लास्ट में हमको दिखेगा कि एंड आएगा, और एंड आने के बाद देखिए यहाँ हमारा एंड आया। एंड आने के बाद फिर ये क्यू हमने यहाँ पे प्रेस किया है, और क्यू प्रेस करने के बाद वो बाहर आया है इस तरीके से। ओके, अभी भी कोड में कुछ प्रॉब्लम है। देखिए हमको लॉग से ये पता लग रहा है, राइट, कि इस वाले स्क्रीन पे तो कभी आना ही नहीं चाहिए था, हमारे कोड को कहाँ हेल्प तक ही रहना चाहिए था ओनली, और हेल्प एंड आने के बाद वो स्पेशली हम उसको क्यू देना चाहिए था। देन आल्सो इट्स नॉट गिविंग व्हाट द रीजन बिहाइंड इट। अपन थोड़ा सा इसको सही कर दें। ये है लॉग के फायदे। अगर आपने लॉग फाइल अटैच कर रखी है तो आपको सिंपली इन सब चीज़ों का पता लगेगा कि हाँ कुछ इस तरीके का एंड आता है। ठीक है कि नहीं? अभी ये छोटा कोड है तो आपको क्या है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और आउटपुट आपको प्रॉपर आ रहा है, जबकि हमारा, हम एक्सपेक्ट एंड कर रहे थे और उसके बाद लॉग फाइल में हमको क्लियर दिख रहा है कि हमने कुछ और एक्सपेक्ट किया और कुछ और आउटपुट आया हमारे पास, राइट। लेकिन जब आपका कोड बड़ा होगा उस मोमेंट पे इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, तो ये आपके पूरे के पूरे कोड को गड़बड़ कर सकती हैं। ओके, देयर आर सम अदर रीजन आल्सो अगेन। एंड के बाद ब्रैकेट देने के बावजूद भी ये काम नहीं कर रहा है, इसमें अपन जीडी भी लगा के इसको सही कर सकते हैं। ओके, विल लुक इनटू दैट, इस तरीके की। लेकिन ये लॉग फाइल कैसे अटैच की जाती है, लॉग फाइल कैसे बनाते हैं, ये वाली चीज मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ओपन करके लॉग फाइल को हम लॉग फाइल से अटैच कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? अब पी एक्सपेक्ट के बारे में आज ऐसे ही एक हल्की 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 चीजें हम हर दिन इन लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे, और पैरेलली अपन जो पाइथन का मेन ट्यूटोरियल है उस ट्यूटोरियल के साथ आगे बढ़ेंगे, है ना। ओके, ओके, एनी क्वेश्चन? सचिन, रितेश? ठीक है, ओके, ओके, सो विल मूव फॉरवर्ड देन। सबसे पहला पॉइंट है आज के लिए जो हमें पढ़ना है वो है कि हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एट रन टाइम। आपने सी में जो यूज किया होगा, तो सी में आपने प्रिंट एफ और स्कैन एफ का यूज किया होगा। स्कैन एफ के थ्रू क्या होता है कि आप यूजर से इनपुट लेते हो, और इनपुट लेने के बाद उसको रन टाइम में आप यूजर से इनपुट लेते हो, और रन टाइम में लिए हुए इनपुट को आप आगे यूज करते हो, राइट। लेकिन पाइथन में ये काम कैसे किया जाता है आज अपन ये देखने वाले हैं। ओके, सो विल मेक ए न्यू फाइल, vim space class. Okay, it's a fourth one or fifth one, fifth dot txt। मैंने बताया था इंसर्ट मोड में जाना है, डेफ दबाना है, मेन फंक्शन इनिशिएट करना है, मेन फंक्शन इनिशिएट करने के बाद कॉलन, कॉलन दबाने के बाद अपन आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ के हम यहाँ पर, तो देखिए अगर आपको किसी भी चीज को इनपुट के रूप में लेना है तो उसके लिए जो पाइथन है वो ये एपीआई आपके लिए देता है। इनपुट कैसे देता है मैं आपको बताता हूँ। हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा था, आज हम दोबारा से वही हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिख रहे हैं, लेकिन हम
रन टाइम पर यूजर से उसका नाम मांगेंगे और फिर उसके बाद उसका वेलकम करेंगे। ठीक है कि नहीं? तो जो हम सी में प्रिंट एफ में लिखते हैं वो पूरा का पूरा कंटेंट मैंने यहाँ पे लिखा, एंटर योर नेम। इसको मैंने इनपुट के अंदर डाला, इनपुट एपीआई के अंदर, और इसको मैंने यूजर नेम से ले लिया। और यहाँ पर मैं फिर प्रिंट एफ किया, प्रिंट किया, और यहाँ मैंने डाला वेलकम। ओके, जैसे हम परसेंटेज एस वहाँ यूज करते हैं सी में, उसी हिसाब से यहाँ यूज किया जाता है। और यहाँ वेरिएबल को पास करने के लिए सिंपली ये क्लोज करके जो आपने कॉलन यहाँ ओपन किया है उस कॉलन को यहाँ पे क्लोज करके परसेंटेज दबा करके और यूजर अंडरस्कोर नेम ऐसे लिख दिया जाता है। ओके, तो एक लाइन में ही प्रिंट कर देता है उसको। और फिर हमें यहाँ पे मेन फंक्शन को कॉल करना है। ओके, दैट्स द रीजन। हमें टेक्स्ट फाइल नहीं, हमें पाइथन फाइल चाहिए, तो डॉट पी वाई हमने ओपन करी है। अभी ओपन कर लेते हैं एक बार दोबारा से, तो वो बहुत क्लियरली यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन और ये सारी चीज़ें हमारे लिए दिखा रहा है। अभी हम इसको रन करते हैं। क्लास 5 डॉट पी वाई, सी ही इज आस्किंग मी द नेम। ओके, लेट्स से मैंने नाम प्रेस किया। ओके, लेट्स से मैंने नाम प्रेस किया राधे। नाम प्रेस करने के बाद वो क्या दिखा रहा है? वेलकम राधे। तो अगर हमको पाइथन में कोई भी इनपुट लेना है, लेट्स से इस जगह पे मैंने नाम प्रेस किया एबीसी, तो वो उसी फॉर्मेट में मेरे को वेलकम एबीसी दिखा रहा है। तो हमारा जो आज का क्लास था इसमें हम होमवर्क के बाद जो पढ़ने वाले हैं, राकेश जॉइंट जस्ट नाउ, तो मैं दोबारा से एक बार हल्का सा 1 मिनट में बता दूं। तो होमवर्क के बाद हम जो देखने वाले हैं वो हमारा पहला पॉइंट ये था कि हमें रन टाइम पर किसी यूजर से कैसे इनपुट लेना चाहिए। ओके, सो कैसे इनपुट लिया जाता है पाइथन में, तो हम पाइथन में इसके लिए इनपुट एपीआई का यूज करते हैं। ओके, द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट दिस इनपुट एपीआई कि इनपुट एपीआई हमेशा आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करती है। इसके बारे में हम कैसे जानेंगे? तो हम एक काम कर लेते हैं, हेल्प में यहाँ इनपुट डाल देते हैं एक बार। तो ये क्या कह रहा है हमसे कि हेल्प ऑन बिल्ट इन फंक्शन इनपुट इन मॉड्यूल। ओके, क्या है इनपुट? प्रॉम्प्ट नन, रीड ए स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट सॉरी, जो भी आपका स्टैंडर्ड इनपुट है वहां से एक स्ट्रिंग को रीड करता है, और न्यू लाइन को स्ट्रिप्ट कर देता है ना, और फिर क्या करता है? आउटपुट विदाउट ट्रेलिंग न्यू लाइन बिफोर रीडिंग दिस end of the file, then this read line is used if available. ओके, तो ये कह रहा है कि अगर आपको इनपुट के अलावा आगे भी कुछ इस तरीके से यूज करना है तो इस तरीके की एरर्स, और ये कंट्रोल डी विंडोज से कंट्रोल जेड रिटर्न करने पर किस किस तरीके का रेज एरर करता है, एक्सेप्शन रेज करता है, वो सारा सब कुछ इसने बताया है। लेकिन हमारा जो इनपुट एपीआई है ये बिल्ट इन फंक्शन है इसका, पाइथन का, और ये क्या करता है? स्टैंडर्ड इनपुट को रीड करता है। ठीक है कि नहीं? ये मैं अभी आपको बता रहा था कि हमेशा ये हमको क्या करता है? इंटीजर के रूप में, वो सॉरी स्ट्रिंग के रूप में आउटपुट देता है। लेट से मैंने यहाँ पे एज और निकालनी लेनी है बंदे की, है ना? ओके, और मैंने यहाँ पे इनपुट लिया ओके, एंड लेट से मैंने सोचा कि ये तो इंटीजर का फॉर्मेट है, तो मैंने एज डाल दी यहाँ पे परसेंटेज डी से। ये मेरे लिए एरर थ्रो करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि परसेंटेज डी कहता है कि इनपुट वो इंटीजर फॉर्मेट, इंटीजर के टाइप का वेरिएबल आकर के प्रिंट करना है, लेकिन मुझे ये पता है कि इनपुट हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट रिटर्न करता है। पर अपन एक बार चला करके कोड को देख लेते हैं। If you will see here, percentage D format and number is required, not str. ओके, इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए, हम सिंपली इसको आउटपुट को str में कन्वर्ट, सॉरी इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे int लगा देंगे आगे, और हम अपने कोड को दोबारा से रन करते हैं। ये राधे 628, वेलकम राधे 28, दैट्स इट। ओके, दोबारा से हम इसको प्रोग्राम को अच्छे से देख लेते हैं कैसे हमने लिखा है। हमने मेन फंक्शन लिखा है, यूजर नेम में इनपुट सिंपली स्ट्रिंग फॉर्मेट का ही इनपुट है, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में सीधा इनपुट ले लिया हमने। एज हमको पता था इंटीजर फॉर्मेट का है, तो हमने क्या किया, इससे इनपुट लिया, वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आया और उसको टाइप कास्ट कर दिया इंटीजर फॉर्मेट में, और परसेंटेज एस परसेंटेज डी के थ्रू परसेंटेज कॉमा लगा करके और हमने इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से हम किसी भी यूजर से इनपुट हमारा रन टाइम पर ले सकते हैं। तो भैया एक चीज और, ये जो हाँ हाँ। ऑटोमेटिकली अगर ये स्ट्रिंग रीड कर रहा है तो व्हाई वी हम्म, कैन यूज हियर परसेंट एस। अगर वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज, स्ट्रिंग ओके, रीड कर रहा है तो हम हाँ हाँ, यहाँ पर क्यों परसेंट एस यूज कर रहे हैं, फिर ओके परसेंट एस ओके, स्ट्रिंग ना। हाँ, अब पॉइंट ये है कि ये जो एपीआई है इनपुट, ये एक अलग स्टेटमेंट है पाइथन का, है ना। लेकिन यहाँ पर हम ये जो हमारा प्रिंट एपीआई है ना, इसको हम बता रहे हैं कि आपका जो एक्सपेक्टेड यहाँ पे वेरिएबल आपको प्रिंट करना है उसका टाइप क्या है। तो यहाँ हम प्रिंट में उसको बता रहे हैं कि ये परसेंटेज एस टाइप का यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करो वेरिएबल को, और उसकी वैल्यू को यहाँ पे आपको प्रिंट करना है। तो क्योंकि ये यूजर नेम बाय डिफॉल्ट इनपुट के द्वारा स्ट्रिंग फॉर्मेट का दिया हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पे परसेंटेज एस यूज किया है। कहने का मतलब, अगर हम इनपुट में अगर कोई इंटीजर वैल्यू भी लेते हैं और अगर हम प्रिंट में उसको डिफाइन इंटीजर कर देंगे तो वो इंटीजर वैल्यू को ही रीड करेगा फिर प्रिंट। प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा, रीडिंग अलग है यहाँ पे, प्रिंटिंग अलग है। तो आपकी मतलब वो ये जो इंटीजर है, वैल्यू को रीड करेगा। हाँ, यहाँ पर रीडिंग हमेशा इनपुट से जो रीडिंग होगी वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट की रीडिंग होगी। ओके। अगर उसको आपको अपना यूजर डिफाइंड अपने स्पेसिफिकेशन या अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर कोई और टाइप रखना है, तो आपको वो टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अच्छा, प्रिंटिंग एक अलग ही स्टेटमेंट है, इसकी जरूरत नहीं है। जैसे मान के चलिए कि मुझे इस एज पर कुछ पहले ऑपरेशन करना है और मुझे प्रिंट कराना ही नहीं है, तो आप इसको हटा दें। प्रिंटिंग तो जस्ट मैंने इसलिए आपको दिखाया है जिससे कि आप समझ सको कि अच्छा इस तरीके का हमारे पास आउटपुट आ रहा है। ठीक है, और इसको अपन अच्छे से समझने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक चीज पे और आ जाते हैं अपन। हम इसमें पीडीबी लगा देते हैं। पीडीबी मतलब लाइक जीडीबी। देख लें एक बार अच्छे तरीके से कोड को कि किस तरीके से रन हो रहा है। मैंने मेन फंक्शन पे लगाया, रन किया। अब यहाँ पर मेरा पहला पहला कमांड आता है, ये यूजर इक्वल टू दिस। ओके, मैंने एन दबाया। एन दबाने पे जैसे ये रन हुआ तो इनपुट ने क्या किया, एंटर मांगा कि आप अपना नाम यहाँ पे प्रिंट करें। अब ये नाम हो सकता है मैं 1 2 3 4 5 इस तरीके का फॉर्मेट का दूं, बट ऑब्वियसली जो यूजर में डेटा आएगा ना, यूजर नेम में, वो देखिए आप, वो 1 2 3 4 5 है, लेकिन इसका टाइप इसने क्या बना दिया, ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग बना दिया। उसको भी हम कैसे देख सकते हैं, यूजर अंडरस्कोर नेम, अगर आप टाइप देखोगे तो वो स्ट्रिंग क्लास का टाइप है। देख रहे हैं? तो जो हमको इनपुट से जो हमको रीड हो रहा है ना, वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप ही रीड होगा। अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जो यहाँ से रीड हो रहा है वो स्ट्रिंग में आ रहा है, लेकिन हम उसे कुछ और टाइप में जानते हैं, टाइप कास्ट करना चाहते हैं, तो हमको वो टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ये प्रिंट स्टेटमेंट का इस इनपुट वाले स्टेटमेंट से कोई किसी भी तरीके से डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन प्रिंट स्टेटमेंट जब कभी भी हम प्रिंट कराते हैं कोई भी चीजों को, तो जैसे हम
printf में भी बताते हैं ना कि ये परसेंटेज स्ट्रीम किस टाइप का वो है वेरिएबल, और फिर हम उनको सी में परसेंटेज और ये देने के बाद फिर हम उन वेरिएबल्स को देते हैं सी में भी, राइट। तो ऐसे ही पाइथन में भी आपको ये बताना पड़ता है कि ये टाइप क्या है आपके वेरिएबल का, जिससे कि वो वेरिएबल के डेटा को प्रिंट करा सके। तो आई होप क्लियर है। हेलो। क्लियर है भैया। ओके। ओके, तो अभी हम चलते हैं अगले पॉइंट पर अपने पर, है ना, इफ स्टेटमेंट। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बीच में रोक दें और एक बार पूछ लें क्वेश्चन, मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। ठीक है कि नहीं। इफ स्टेटमेंट क्या है, तो आप सबको पता है कि जब कभी भी वहां हमें कोई भी कंडीशनल किसी भी जगह पर जाना है तो हम क्या इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है कि नहीं। पॉइंट की बात यह है कि आप इफ के बाद लास्ट में एल्स लगा सकते हो। इफ स्टेटमेंट में किसी ब्रैकेट और उसकी जरूरत नहीं होती पाइथन में। इफ के बाद स्पेस, फिर आपका एक्सप्रेशन, और लास्ट में फिर ये कॉलन। आपको ये हमेशा याद रखना है कि पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने इफ स्टेटमेंट यूज किया है और कॉलन के बाद आप चाह रहे हो कि इफ स्टेटमेंट के अंदर कोई चीज रखनी है, मुझे कुछ एक्सप्रेशंस रखने हैं, तो यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर इंडेंटेशन के बाद ही सारे के सारे चीजों को लिखना पड़ेगा। फिर अगर आपकी और भी मतलब ये किसी भी तरीके की कंडीशंस हैं तो आप क्या है एल्स इफ का यूज करते हो, तो एल्स इफ यहाँ पे सिंपली ई एल आई एफ है। ई एल का मतलब एल्स, आई एफ का मतलब इफ, एल्स इफ। और एंड में आप क्या है एल्स इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए काम कर लेते हैं। हम बंदे से वेट और मांग लेते हैं उसका, है ना। क्योंकि हमको पता है कि वेट हमारा इंटीजर फॉर्मेट में ही होना चाहिए, मैंने इसको इंट में पहले ही। अब मैं बीएमआई कैलकुलेटर तो नहीं बना रहा यहाँ पे, जस्ट एक सिंपली बीएमआई कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने क्या किया, मैंने वेट को डिवाइड कर दिया एज से। ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाला, इफ बीएमआई जो है मेरा वो 4 से कम है, तो मुझे यहाँ लिखना है वेलकम यूजर दिस, और फिर एक और प्रिंट स्टेटमेंट उसके लिए डालना है, और वो यहाँ पर डालना है यू आर फिट। ओके, ठीक है कि नहीं। अगर मैंने लिखा, अगर ऐसा नहीं है, तो मैंने क्या किया, ये देखो मैंने क्या किया। सबसे पहले विम में जब कोई भी चीजों को सेम टू सेम लिखना है ना, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे दो फाइल दो लाइन हैं, ये मुझे दोनों कॉपी करनी है, तो वाई कमांड का यूज किया जाता है यंग्ड करने के लिए। यंग्ड का मतलब कॉपी करने के लिए। अब दो लाइनें कॉपी करनी है तो मैंने क्या दबाया, वाई टू वाई। क्या दबाया है, अब देखिए आप, मैं इंसर्ट मोड में दिखा देता हूँ, वाई टू वाई। जब आप ऐसे दबाओगे वाई टू वाई, तो ये दोनों लाइनें यहाँ पे कॉपी हो जाएंगी। और फिर आप जब यहाँ पे जहाँ पे आपको प्रिंट करना है ना इनको, तो आप जस्ट यहाँ पे प्रेस दबा दोगे, पी कर दोगे ना, पी दबा दोगे। पी दबाने के बाद आपकी वो दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, पी दबाने के बाद यहाँ पे सिंपली प्रिंट हो जाएंगे। आपको इंसर्ट मोड से बाहर करने हैं लेकिन ये सारे के सारे काम। अगर आप इंसर्ट मोड में अंदर जाके करोगे तो वाई टू वाई सिंपली आपका वो लिखने लग जाओगे आप, तो इसीलिए इंसर्ट मोड से बाहर वाई टू वाई, और यहाँ जा करके पी दबाना है आपको सिंपली। ठीक है कि नहीं। तो ये है, मैंने इसको कहा कि यू आर नॉट
फिट। ओके, चलो अभी अपन पाइथन की इस क्लास को रन करते हैं। मैंने कहा कि ये नाम है, एज मैंने डाल दी 10 साल और वजन मैंने डाल दिया 50। ऑब्वियसली 50/10 जब आएगा तो 5 आएगा, और वो 4 से बड़ा है तो उसने क्या दे दिया, यू आर नॉट फिट। ओके, यहाँ एक सही फॉर्मेशन के लिए हमें एक कॉलन लगाना है। ओके, अभी फिर से मैंने इस कमांड को रन किया और इस बार मैंने एज डाल दी 10 और वेट डाल दिया 30। तो इसने बोला यू आर फिट यहाँ पर, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इफ और एल्स का किस तरीके से यहाँ पे हम यूज करते हैं। इफ स्पेस एक्सप्रेशन एंड देन दिस कॉलन, और उसके बाद जितने भी आपको इफ के अंडर स्टेटमेंट रखने हैं वो सारे के सारे एक सेम इंडेंटेशन के साथ आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। और जैसे ही आपने बोल सोचा कि चलो इफ के बाद अब मैं नया कुछ लिखना है मुझे और एल्स या कुछ इस तरीके का लिखना है, तो आप दोबारा से वही जो इफ का इंडेंटेशन है वहां पर आ जाएं और दोबारा से सेम वैसे ही लिखें आप। ठीक है कि नहीं। अगर मान के चलिए आपका बीच में आपने बोला यहाँ पर कि इफ मेरा बीएमआई 3 से 4 के बीच में है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, और यहाँ पे फिर मैंने लिखा एल्स इफ बीएमआई लेस देन 3 है, तो वही सेम y to y मैंने यहाँ p दबा के प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा यू आर अंडर वेट, यू आर फिट, और यहाँ मैंने चेंज कर दिया उसको यू आर ओवर वेट। ठीक है, 3 से नीचे है तो अंडर वेट होगा, है ना। और 3 से ऊपर है, 4 से नीचे है तो फिट है। और अगर ये भी केस नहीं है, 4 से ऊपर है, तो हमें क्या डालना है उसको, 4 तक भी फिट रखेंगे अपन इसको, है ना। नाउ लेट्स सी, हमने पाइथन की क्लास डाली, यहाँ इस कमांड को रन किया, मैंने कहा एज 10 है अपनी, और मैंने यहाँ पे वेट डाल दिया 20, तो यू आर अंडर वेट। ओके, सिंपली दोबारा से मैंने कोड को रन किया, डाला, एज डाल दी 10 और ये डाल दी मैंने 30, तो यू आर फिट, क्योंकि वो 3 आ रहा होगा उस मोमेंट पे। और जैसे ही मैंने इसको दोबारा से रन किया, एज डाल दी मैंने 10 और वेट डाल दिया मैंने 50, तो यू आर ओवर वेट। ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से हमको इफ एल्स इफ और एल्स इन सब का यूज करना है इफ स्टेटमेंट। इससे ज्यादा कुछ है नहीं खास इसमें, इफ स्टेटमेंट में आप सब लोगों ने इसको यूज कर रखा है। ओके, एक वन लाइनर इफ स्टेटमेंट और होता है इसमें, वो मैं वन लाइनर इफ स्टेटमेंट का आपको यूज बताऊंगा आगे, जब आपको मैं फोर और ये सब लोग भी पढ़ा दूंगा उसके बाद। ठीक है कि नहीं। तो हम इसको अलग कलर दे देते हैं। ओके, अब अपन आते हैं फोर लूप पर। फोर लूप क्या कहता है कि जैसे हमारा हमने पढ़ा था लिस्ट, लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स को एक एक करके अगर हमको पढ़ना है, तो क्या तरीका है कि हम फोर डब्ल्यू इन वर्ड्स, वर्ड्स मेरा क्या है, लिस्ट का नाम है, इस वर्ड्स में से एक एक करके एलिमेंट को लें और उन एलिमेंट को आप प्रिंट करें विद लेंथ। अगर मेरी रिक्वायरमेंट है
यूजर हैंस है, उसका स्टेटस एक्टिव है। यूजर ये है, उसका स्टेटस इनएक्टिव है। यूजर ये है, उसका स्टेटस ये है। थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। डिक्शनरी अगर आपको याद हो तो मैंने डिक्शनरी में बहुत सारे आपको मेथड बताए थे। उनमें से एक तो मेथड हमने देखा आइटम्स का। आइटम क्या करता है, एक सेट के फॉर्मेट को रिटर्न करता है जिसमें उसके यूजर और सॉरी उसकी की और पे वैल्यू का पेयर होगा। एक और होता है कीज करके। कीज क्या करता है, ये एक सेट देता है जो कि पूरा ओनली की का सेट देता है। की का सेट मतलब इसकी जो की है, हैंस हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ओनली इनको देगा वो। तो अपन एक काम करते हैं कि एक बार एक कीज वाला भी यूज करके देख लेते हैं। अब जो कीज होगा वो सिंपली बस ओनली की का रखेगा, इसका मतलब वो एक लिस्ट के हिसाब ही दिखने वाला सेट होगा। अगर हमको इस केस में, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हमारा स्टेटस नहीं आएगा क्योंकि सिंगल आर्ग्यूमेंट ही आइटरेट कर रहे हैं हम, है ना। अब इस केस में अगर हमको स्टेटस प्रिंट कराना है तो हमारा स्टेटस प्रिंट कराने का तरीका क्या है कि यूजर्स जो डिक्शनरी है, अगर उसमें से किसी वैल्यू को की के रेस्पेक्टिव सर्च करना है तो ये तरीका है कि डिक्शनरी में अगर आप की को दोगे तो वहां से वैल्यू को वो फैच कर लेगा इस की के लिए। ठीक है, अपन देखते हैं क्या ये तरीका काम करता है। बिल्कुल काम करता है, करना भी चाहिए काम। ये भी कि इसी बात को कह रहा है ना। और हमने ये जाना भी है कि भी हम डिक्शनरी को एक्सेस करना है की के पर्सपेक्टिव, तो डिक्शनरी का नेम, ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, और उसके अंदर की रखनी है अपन को। इसकी वैल्यू को हमको असाइन करना है या चेंज करना है, तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, इसकी वैल्यू इक्वल टू, जो हमने भी यहाँ देखा था, इक्वल टू स्टेटस, एक नई चीज से असाइन कर देना है वैल्यू को। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लिस्ट को या डिक्शनरी को पाइथन में फोर लूप से आइटरेट करते हैं। ठीक है कि नहीं। अच्छा, लेकिन एक बात बताता हूँ, पाइथन में क्या है, एक रेंज करके और होता है। रेंज, रेंज क्या है आपका, लेट से आपको नंबर को प्रिंट कराना है और नंबर प्रिंट कराने 1 से 100 तक। तो अगर ऐसा है तो एक तो तरीका है कि हमारे पास एक नंबर की लिस्ट हो जिसमें 1 to 100 एलिमेंट हो, एक एक करके हम एलिमेंट को उठाएं और यहाँ उनको प्रिंट करा दें। लेकिन आप सोचो कि एक सिंपल आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको नंबर प्रिंट कराना है 1 से 100 या 1000 तक या 2000 तक या 10,000 तक। तो क्या कोई इतनी बड़ी लिस्ट बनाएगा जिसमें कि नंबर 1 से 2000 तक सारे नंबर से लिखेगा पहले, और देन फिर उनमें से लिस्ट में से एक एक करके एलिमेंट को उठाएगा और प्रिंट कराएगा, राइट। ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए पाइथन ने क्या किया, पाइथन ने सिंपली एक रेंज करके फंक्शन दे दिया आपके लिए। अच्छा, इस रेंज के बारे में देख लेते हैं एक बार। एक तो ये मैं पीडीएफ आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन एक ये भी मैंने आपको तरीका बताया था कि यहाँ पे आकर के आप देख सकते हो क्लास रेंज क्या करती है। क्लास रेंज कहती है कि अगर आप सिंगल आर्गुमेंट देते हैं तो वो आर्गुमेंट एज ए स्टॉप की तरह लिया जा रहा है। स्टॉप की तरह लेने का मतलब कि वो जीरो से लेकर के और इस आर्गुमेंट की जो भी वैल्यू है आपकी, वहां तक इसको चलना है और वहां पे जाकर के इसको रुक जाना है। ठीक है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने रेंज 5 दी, तो जीरो से लेकर के और 4 तक वो गया, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग हमेशा जीरो बेस्ड है। इसके कारण इसने ही बोला 5 एलिमेंट आपको प्रिंट कराने हैं। तो 0 1 2 3 4 5 आपको प्रिंट करा दिए इसने। ये आपका क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है रेंज। किसका बिल्ट इन फंक्शन है, पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। क्या होते हैं बिल्ट इन फंक्शन, जो पहले से ही प्री डिफाइंड रहते हैं, उन्हें हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। यूजर की रिक्वायरमेंट के आधार पर जो फंक्शंस लिखे जाते हैं उन्हें हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। ठीक है कि नहीं। अभी आपको क्या है, एक तो रेंज ने इस तरीके का दिया है कि आप सिंगल आर्गुमेंट से चलोगे तो मैं उसको एज ए स्टॉप की तरह लूंगा और सारे के सारे चीजों को रेंज ऑब्जेक्ट में रिटर्न कर दूंगा।
जो कि 1 2 3 4 सारे के देखिए, जैसे अगर इसने रेंज 4 लिखा है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 एलिमेंट प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है कि नहीं? अगर आपने इसमें मल्टीपल आर्गुमेंट दिए हैं, इन दैट केस, ऐसा केस हो जहां पे मल्टीपल आर्गुमेंट हो, उस केस में कैसे होता है उसको अपन देख लेते हैं एक बार। जस्ट ए मिनट। ऐसे केस में आपको स्टार्ट देना पड़ेगा, स्टॉप देना पड़ेगा, और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि किस स्टेप से आप आगे बढ़ रहे हो। ये आपका मस्ट एट्रीब्यूट नहीं है, इसको आप दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते। दिया सीधा, फिर 3 स्टेप आगे बढ़ गया, 6 दे दिया सीधा, फिर 3 स्टेप आगे बढ़ गया, 9 दे दिया सीधा। अच्छा, ना केवल ये पॉजिटिव नंबर बल्कि नेगेटिव नंबरों पे भी एप्लीकेबल है। -10 से -100 तक जाना है और -30 स्टेप आगे बढ़ना है, तो -10 प्लस -30 कितना हुआ, -40, प्लस -30 कितना हुआ, -70, उसके बाद प्लस -30 कितना होगा, -100, पर 100 पे तो हमको स्टॉप होना है, -100 पर। तो उसने तीनों के तीनों को इस तरीके से दे दिया। अच्छा, आप यहाँ पे देखो कि रेंज जो आपके लिए रिटर्न करता है वो रेंज ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। रेंज एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है रेंज, है ना। अब अगर इस रेंज ऑब्जेक्ट को आपको किस फॉर्मेट में देना है, उस फॉर्मेट के लिए, या फिर आपकी रिक्वायरमेंट किस फॉर्मेट की है, उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको इसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? अब देखें आप, मान के चलो कि इस तरीके की आपके पास क्या है, लिस्ट है। लिस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, अभी अपन रिक्वायरमेंट के आधार पर इस रेंज को इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हमको इसकी डिक्शनरी की जरूरत है नहीं, तो हमने डिक्शनरी में 3 ही लाइन है, तो हमने क्या कर दिया, इनको कमेंट आउट कर दिया। लेट्स से ये मेरी एक लिस्ट है, इस लिस्ट को मैंने कुछ नाम दे दिया, ABC। ओके, अब मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि इस लिस्ट में से मुझे हर एलिमेंट नहीं चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए कि पहला एलिमेंट 0 केस का एलिमेंट मिल जाए, और फिर सीधा 0 के बाद 1 2 और वो थर्ड वाला एलिमेंट को ले। अगर मुझे ऐसा कंडीशन है कि वो स्किप कर करके एक दो दो तीन तीन स्टेप कूद करके एलिमेंट्स को रीड करे, तो ऐसे केस में मैं इसको किसके थ्रू वो करूंगा इम्प्लीमेंट, रेंज के थ्रू इम्प्लीमेंट करूंगा। अब मैंने बोला रेंज, या फिर यहां लिख लो आप इंडेक्स इन, और फिर मैं इंडेक्स में क्या करूंगा, मैंने रेंज को यूज किया, एपीआई को। मैंने बोला आपको 0 से चालू होना है और कहां तक जाना है, लेंथ ऑफ एबीसी तक जाना है आपको, और हर बार आपको 3 स्टेप आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको उसको प्रिंट कराना है लिस्ट में से एबीसी और इंडेक्स की वैल्यू। तो ये चीज आपको इस एबीसी में इस इंडेक्स का एलिमेंट आपको प्रिंट कराना है। आपको बताया था मैंने कि कोई भी लिस्ट से कोई भी एलिमेंट को उठाने के लिए उस इंडेक्स को अगर आप इस तरीके से पास कर दोगे तो वो वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। अपन भी इस हिसाब से करते हैं इसको। तो देखिए, पहला आया होगा रेंज से 0, अगला आया लिटिल, उसके बाद अगला कूदने के लिए इसमें लेंथ ही नहीं, तो इसने मैरी और लिटिल दोनों को प्रिंट करा दिया। आपको समझ में आ गया कि रेंज का कितना यूज है। जैसे जैसे आप चाहोगे, अब अगर आपने रेंज लिखा है तो देखो यहाँ पे एक रेंज टाइप का ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ओके, देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज इनुमरेट। इनुमरेट क्या करता है? तो देखो, लूपिंग टेक्निक में लिस्ट के अंदर एक और नया चीज है, उसे हम कहते हैं इनुमरेट। तो ये तो हमारा रेंज प्रिंट हुआ है ना, पर मेरे को एक रिक्वायरमेंट ऐसी भी आ सकती है कि यार मैं जब कभी भी लिस्ट को आइट्रेट कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि उसका इंडेक्स और एलिमेंट दोनों आने चाहिए मेरे पास। तो ऐसे केस में अगर हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो हम इनुमरेट का यूज
करते हैं, ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। हाँ ओके, अभी अपन देख भी लेते हैं कि ये करता क्या है। अगर आप हेल्प में जाओगे तो ये एनुमरेट क्लास है, ये आइट्रेबल है, स्टार्ट करता है 0 से, और ये स्टार्ट विच डिफॉल्ट दिस ओके, और ये कैसे रिटर्न करता है वो अपन देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, इसमें क्या हमारा क्या अंडरस्टैंडिंग है कि एनुमरेट हमेशा इंडेक्स और एलिमेंट दोनों को रिटर्न करता है। तो प्रिंट, अब देखिए परसेंटेज एस, क्योंकि मेरा जो एलिमेंट है वो तो स्ट्रिंग टाइप का है, यहाँ मुझे दिख रहा है, तो ये तो मेरा हो गया क्या, एलिमेंट, एंड इट्स इंडेक्स, इंडेक्स क्या होगी, परसेंटेज डी फॉर्मेट की होगी, ठीक है कि नहीं। और मैंने यहाँ पे क्या किया, एलिमेंट को यहाँ रख दिया और इंडेक्स को यहाँ रख दिया। अपन अभी देख लेते हैं कैसे प्रिंट होता है। तो देखिए दो दो प्रिंट है यहाँ पे मेरे पास। सो देखिए पहले तो उसने मैरी और लिटिल को रेंज फॉर्मेट में किया, और फिर इसने एलिमेंट ले लेकर के एक एक करके उनकी इंडेक्स 0 to 4 प्रिंट करा दी। तो ये है हमारे इनुमरेट फंक्शन का फायदा, ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, आपको याद रखना है इनुमरेट को, ठीक है कि नहीं। ओके, देयर आर मल्टीपल फंक्शंस जो कि बिल्ट इन है और सी में लिखे हुए, वो सॉरी पाइथन में लिखे हुए हैं, और आप यूज कर सकते हो, लाइक सम फंक्शन। सम में आप डालो रेंज 4, वो सारे के सारे एलिमेंट को ऐड करके दे देगा आपके लिए। अब वो जो एक पढ़ा करते थे ना हम लोग, कि अगर नेचुरल नंबर का ऐड देखना है तो n × n+1/2 करके फॉर्मूला लगाना है, वो जब है जब मैथमेटिक्स का एग्जाम है। अगर पाइथन है तो सिंपली सम फंक्शन का यूज करना है, दैट्स इट। पाइथन इंटरनली करेगा वो काम, आपको इतना नहीं सोचना। वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे इसमें से रेंज में से एक एक एलिमेंट को लेगा और ऐड करके आपके लिए दे देगा, ठीक है कि नहीं। ओके, अभी तक तो क्या है, अपन है ना फोर लूप पढ़ रहे थे, और फोर लूप में ऐसा केस था कि हम 0 से लेकर के और जहां तक हमें जाना था वहां तक चल रहे थे। लेट्स से अगर कभी कोई कंडीशन आ जाती है जहां पे हमको लूप को ब्रेक करना है, जैसे कि अभी थोड़ी सी देर पहले हमने एक प्रोग्राम बनाया था pexpect.py, और वहां पे वाइल लूप यूज किया था। अभी मैं वाइल लूप का स्पेशली अलग से इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि यहाँ पे हमने वाइल लूप यूज ही किया है ना। वाइल लूप को हम जानते हैं कि वाइल लूप के बाद डायरेक्टली यहाँ कंडीशन दे दी जाती है, और उसके बाद आप ये ब्रेक और इस तरीके के बहुत सारे स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं उसको ब्रेक करने के लिए, या फिर कंडीशन पे आने के बाद वो ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाता है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे स्टेटमेंट क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट आपके ब्रेक कर देगा पूरे के पूरे लूप को। फोर और वाइल लूप उसको आपको ब्रेक करने के लिए यूज होता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप करने के लिए, कंटिन्यू का मतलब ये है कि यहाँ के बाद आपको आगे नहीं बढ़ना, अगर ये कंडीशन है तो आप यहाँ से आगे कंटिन्यू हो जाएं, ठीक है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे देखिए इसने बताया है कि अगर %2 है तो फाउंड एन इवन नंबर, और उसके बाद वो कंटिन्यू, लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट कभी भी लूप को ब्रेक नहीं करता है, ये आप हमेशा याद रखो। इसने बस ये बोला है कि इन दो लाइंस को आपने रन किया, उसके तुरंत बाद अगर आप कंटिन्यू पे पहुंच गए तो नीचे सब कुछ पोर्शन छोड़ करके अगले एलिमेंट पे चलना है फोर फोर के, ठीक है कि नहीं। और तीसरा जो हमारा स्टेटमेंट था वो था एल्स क्लॉज। अपन एल्स के बारे में पढ़ते हैं, एल्स एक बहुत अच्छा क्लॉज है। ओके, देखो फोर लूप कैसे होता है, फोर स्टेटमेंट कैसा है, उस स्टेटमेंट के बारे में इसने दे रखा है। फोर टारगेट लिस्ट इन एक्सप्रेशन लिस्ट, ये कॉलन, और आपका शूट, शूट का मतलब लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस जो भी आपको इस फोर लूप के अंदर प्रिंट कराना है। लेट्स से फोर लूप में ये सारा का सारा होने के बाद जब मैं एंड स्टेटमेंट पे आ गया और अब फोर के अंदर जो आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिस्ट दिया है तो वो खत्म हो गई, या फिर आपकी कंडीशन इस तरीके की नहीं है कि फोर लूप आगे बढ़ेगा, देन उस केस में आप एक एल्स एक्सप्रेशन यहाँ पर डाल सकते हो। एल्स एक्सप्रेशन आपका क्या करेगा,
तो अपन आ जाते हैं यहाँ, देखो इसमें क्या लिखा है कि आपको 2 से 10 तक सारे नंबर को रेंज करना है। रेंज करने के बाद आपको जो एन आ रहा है वो क्या है, आपको 2 से एन तक ये देखना है और इस तरीके से आपको एक कंडीशन में जाना है। जैसे ही ये खत्म हो जाता है आपको एक एल्स स्टेटमेंट प्रिंट कर देना है यहाँ पर। तो लेट से यहाँ पर जैसे ही एन की वैल्यू 2 आई, 2 से 2 तक इसने कहा 2 से स्टार्ट करना है, 2 पे ही एंड करना है, तो इसका मतलब एक्स कुछ आएगा ही नहीं, फोर स्टेटमेंट में अंदर जाएगा ही नहीं, तो सिंपली यहाँ पे एल्स प्रिंट कर देगा वो क्या, 2 इज ए प्राइम नंबर। 2 से 3 तक तो इसका मतलब इसने 2 को लिया, एक्स आ गया आपका। और जब यहाँ पे ये डिविडेंड देखेगा वो 0 नहीं है, तो सिंपली आपके एल्स फॉर्मेट में जाएगा और वो प्रिंट कर देगा इसको। तो loop statement may have an else clause. It is executed when the loop terminates through exhaustion of the iterable. iterable के एग्जॉस्ट होने के बाद जब लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा तो हमारा एल्स क्लॉज काम आएगा और एल्स क्लॉज प्रिंट होगा। तो जो आपने इफ में पढ़ा था ये एल्स क्लॉज आप यहाँ पर लूप में भी लगा सकते हो, आइट्रेशन में भी लगा सकते हो। तो ये हमारे लिए पाइथन एक नई चीज देता है, ठीक है कि नहीं। तो हमने पास, अच्छा पास क्या है, पास सेम वही जैसे कंटिन्यू काम करता है, सेम उसी हिसाब से पास स्टेटमेंट भी है। एल्स क्लोज के बारे में, फोर लूप के बारे में, रेंज के अंदर और डिक्शनरी के अंदर हमने सारा सब कुछ पढ़ लिया है। ओके, अभी अपन आते हैं, ये क्या है वन लाइनर इफ। तो देखो वन लाइनर इफ क्या होता है कि मैं कोड पर आता हूं जिसमें मैं वन लाइनर इफ ही नहीं, वन लाइनर फोर भी सिखाऊंगा आपके लिए। ओके इसको अपन कमेंट कर देते हैं। हमने इसको कमेंट कर दिया। अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे नंबर लेने हैं जो सारे के सारे 2 से डिविजिबल हों, 0 से 100 में, और उस सारे के सारे नंबर्स को एक लिस्ट के फॉर्मेट में लेना है। तो आप देखो ऐसी चीज को, ऐसे स्टेटमेंट को आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे, उसी को अपन पाइथन में लिखेंगे। तो मेरे को क्या चाहिए, अगर वो नंबर मेरा एक्स है, वेरिएबल है ना, तो मैं क्या कह रहा हूं कि एक्स इन फोर लूप फ्रॉम 0 to 100 if x is divisible by 2। और अगर इन सबको मैं लिस्ट में ले लिया तो वो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। ये एग्जैक्टली मेरी रिक्वायरमेंट है। आपको कहते हैं ना कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट आ रही है उससे और डेवलपर उस रिक्वायरमेंट्स को किस फॉर्मेट में रीड करता है, ये डिफरेंस है। कि अभी मैंने यूजर की रिक्वायरमेंट को इस तरीके से डेवलपर की रिक्वायरमेंट में बदल दिया कि मुझे ऐसे सारे के सारे एक्स लेने हैं, कहां से कहां तक, 0 से 100 तक, जिनमें जो एक्स हो वो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे एक बार लिखता हूँ, जिन्होंने बोला कि रिटर्न क्या करना है, आपको एक लिस्ट रिटर्न करनी है, तो मैंने एक लिस्ट लिख दी। इस लिस्ट में इसने क्या बोला पहले, अब देखो आप स्टेटमेंट पढ़ते जाओगे, मैं उसी हिसाब से कोड लिखता जाऊंगा। एक्स स्पेस क्या है, फोर एक्स इन रेंज 0 to 100। सिंपली 0 to 100 है तो आप सिंपली 100 भी लिख सकते हो, उसको 0 से ही चालू होगा। इफ एक्स परसेंटेज 2 इक्वल टू 0। आई होप आपने अभी यहाँ पे ये परसेंटेज देखा था, इसका आप मतलब जानते हैं कि ये क्या देता है हमको, ओनली रिमाइंडर देता है। ठीक है कि नहीं। तो अगर उसमें डिवीजन करने पर रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है, इसका मतलब ये डिविजिबल है 2 से। ऐसे जितने भी एक्स हैं, और एक्स कहां से आ रहे हैं, इस रेंज में से एक्स आ रहे हैं, उन सबको आप एक लिस्ट के रूप में अपेंड करके मेरे नम में डाल दीजिए। ओके, और फिर इस प्रिंट कर दीजिए पूरे के पूरे नम को। पूरी लिस्ट को भी हम प्रिंट करा सकते हैं इस तरीके से। ओके, लेट्स सी क्या कोड आता है।
If you will see, we are here with that list. आपने देखा वन लाइनर कोड कैसे लिखा जाता है? ऐसे कोडों को आगे चल के अपन वन लाइनर, एक लाइनर के सिंपल लाइन में लिखे हुए जितने भी फंक्शंस होते हैं उन्हें हम लैम्डा फंक्शन कहते हैं। और ऐसे जब वन लाइनर रिक्वायरमेंट आती है तो उसके लिए हम ज्यादा कोड को डिफिकल्ट नहीं करते, उसको एक लाइन में कंप्लीट कर देते हैं। इतना सिंपल है पाइथन में कोड लिखना। आपने जो यहाँ पे फॉर्मेट में लिखा है सेम मैंने पाइथन में लिखा है। इफ यू नो कि कैसे कीवर्ड्स को, इफ को, स्टेटमेंट्स को, कंट्रोल फ्लोज को किस तरीके से अगर आपको यूज करना है, ये अगर आप पे आता है तो सिंपली आप इस तरीके से चीजों को लिख सकते हो। ठीक है कि नहीं? और गूगल पे आप वन लाइनर बहुत सारे देख सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में बहुत सारे, इफ, एल्स, एल्स इफ, इन सबके वन लाइनर पड़े हुए हैं। आप गूगल पर एक एक करके इन चीजों को देख सकते हैं। ये मैंने इनिशिएट करने के लिए आपको बता दिया है कि ये ब्यूटी है, इस ब्यूटी का आपको यूज करना है अपने कोड में। ठीक है कि नहीं? तो अभी हम इस वन लाइनर को यहाँ से हटा देते हैं। ओके, अब अपन आते हैं मैच स्टेटमेंट पर। मैच स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? मैच स्टेटमेंट क्या है? पाइथन में अगर आपने स्विच केस पढ़ा होगा सी के अंदर, तो सेम, अब देखो ये पास स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया था कि ये कुछ नहीं, बिजी, वेट एंड ओके, ये आप मेरे हिसाब से पढ़ लोगे पास स्टेटमेंट, इसमें सेम है, कोई ऐसा बात है नहीं, है ना? मैच स्टेटमेंट क्या होता है? मैच स्टेटमेंट ऐसे है जैसे कि सी में स्विच केस है। मैच स्टेटस, जो भी मेरा केस आ रहा है उस केस को मुझे यहाँ पर दे देना है। और ये जो है मेरा लास्ट ब्लॉक, द वेरिएबल दिस एक्ट एज ए वाइल्ड कार्ड। अच्छा, वाइल्ड कार्ड क्या होता है? आपने अब तक डिफॉल्ट सुना होगा, वाइल्ड कार्ड नहीं सुना होगा। वाइल्ड कार्ड उसे कहते हैं जो सब कुछ आपका मैच करने की पावर रखता हो। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा, RAD स्टार, ओके, लेट्स से LA स्टार डॉट py। ये क्या कह रहा हूं मैं कि आप लिस्ट करो उन सब फाइलों को जिनका नाम कुछ भी हो, स्टार मतलब कुछ भी हो, और वो उसके बाद डॉट py रखते हो। तो यहाँ देखो मेरी सारी डॉट py फाइलें लिस्ट हो गई। ऐसे नेम्स को या ऐसी रिक्वायरमेंट्स को वाइल्ड कार्ड बोला जाता है। ठीक है कि नहीं? अब अगर मैं कह दूं स्टार डॉट स्टार, ये डिफरेंट टाइप का वाइल्ड कार्ड है। ठीक है कि नहीं? वाइल्ड कार्ड का मतलब जो भी स्टेटस आपका जैसा आ रहा है और वो इन केस में कहीं पे मैच नहीं कर रहा, तो वो ऑब्वियसली इस वाइल्ड कार्ड एंट्री को मैच करेगा। तो ये क्या कह रहा है? एक्ट एज ए वाइल्ड कार्ड एंड नेवर फेल्स टू मैच। इफ नो मैच केस, नन ऑफ द ब्रांच इज एग्जीक्यूटेड। ओके, अच्छा, आप केस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और स्टेटमेंट दे करके। ठीक है कि नहीं? इसमें इतना ही नहीं है, पाइथन क्या है, हमको हर तरीके का फ्लेवर देता है। द बेस्ट पार्ट ऑफ द पाइथन कि अगर डेवलपर के पास कैसी भी रिक्वायरमेंट है ना, तो पाइथन आपको कभी स्टॉप नहीं करेगा अपने फीचर्स के थ्रू। आप कैसी भी रिक्वायरमेंट लेके आ जाओ, पाइथन कहेगा बिल्कुल मेरे द्वारा सारा सब कुछ इम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ हमने स्टेटस में देखे, जैसे देखा कि 400, 404, 408 इस तरीके से है, और उनकी डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न टाइप है, तब तो हमने केस ऐसे लिख दिया। अगर सेम रिटर्न टाइप है तो हमने केस ऐसे लिख दिया। और अगर वो सिंपली इंटीजर है ही नहीं, वो एक पॉइंट कोऑर्डिनेट के रूप में है, टपल है, अगर इस तरीके से टपल है तो आप टपल को भी सीधा मैच में और केस में दे सकते हो। ठीक है कि नहीं? ना केवल टपल, ऑब्जेक्ट भी है तो भी आप उसे मैच और केस के रूप में दे सकते हो। और क्या चाहिए यार? क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे पास कर रहे हो, ये कह रहा है कि ठीक है आपने ऑब्जेक्ट पास किया, उसमें दो आर्गुमेंट, दो वेरिएबल्स हैं इसके इंटरनल, एक्स और वाई। इसने यहाँ पे उन एक्स वाईओ को अलग अलग वैल्यू दे करके अपना ऑब्जेक्ट बना दिया, और यहाँ पे कह दिया कि मैं ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट मैच कर लूंगा। आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको वैसे ही लिखना है, ये मेरी हेडेक है, मैं इंटरनली सारा सब कुछ कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को कैसे मैच कराना है,
टपल से टपल को कैसे मैच कराना है, सिंपल इंटीजर को कैसे, सिंपल वेरिएबल्स को कैसे मैच कराना है, ये सारा सब कुछ मैं अपने लेवल पर कर लूंगा, है ना। आपने लिस्ट पास कर दी, लिस्ट को भी ये कर लेगा। आपने इस केस में इफ स्टेटमेंट भी पास कर दिया तो भी वो कर लेगा इस सब चीजों को। ये ऐसा पॉइंट है जिसमें x इक्वल टू y है। देखिए ये वन लाइनर इफ स्टेटमेंट हमने दे दिया है यहाँ पे। इसीलिए इफ स्टेटमेंट में वन लाइनर इफ इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आपको बहुत सारी जगह पे ऐसा कोड लिखने की जरूरत पड़ती है जहां पे बहुत ज्यादा आपको कंडीशन यूज नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की छोटी मोटी कंडीशंस है। तो उन केस के लिए आपको अलग से इफ लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप वन लाइनर इफ यहाँ पे लिख सकते हो। ऐसा पॉइंट जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू सेम हो, ऐसे पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट है तो ये केस स्टेटमेंट इसको हैंडल करेगा। और अगर ऐसा नहीं है तब ये केस स्टेटमेंट इसको हैंडल करेगा। ठीक है कि नहीं। आप मल्टीपल को भी इस तरीके से कर सकते हो केस स्टेटमेंट्स को। तो जितना कॉम्प्लेक्स आपकी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये आपको पाइथन आपको फैसिलिटी दे रहा है सपोर्ट करने के लिए, बशर्ते आपको यूज करना आना चाहिए। इनम है अगर आपका तो इनम को भी आप यहाँ पे कलर डॉट रेड, कलर डॉट ग्रीन, कलर डॉट ब्लू, सेम जैसे सी में है, ये तो कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बट आप इस तरीके से इनम को भी कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है कि नहीं। तो ये हमारा क्या है, मैच स्टेटमेंट है। वैसे क्या है कि मैच स्टेटमेंट बहुत कम यूज किया जाता है ज्यादातर, बट आपको अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट है आपकी स्पेसिफिक तो आप आराम से सिंपल मैच कर सकते हैं, पॉइंट कोऑर्डिनेट को मैच कर सकते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट को मैच कर सकते हैं, इफ कंडीशन के द्वारा भी आपको मैचिंग हो सकती है। ठीक है ना। कोई अगर क्वेश्चन है तो आप बीच में कहीं से भी पूछ लेना। अभी अपन चलते हैं फंक्शन डेफिनेशन पर। अच्छा, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का। अगर आप एग्जॉस्ट हो रहे हो तो अपन इसको अगली क्लास में भी उठा सकते हैं। मेरे हिसाब से इसको अगली क्लास में उठा लेना चाहिए हमको, है ना। क्योंकि फंक्शन में क्या है, बहुत सारी चीजें हैं और कुछ कुछ इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं कि आपको लगेगा कि यार फंक्शन में, एक नॉर्मल सी के फंक्शन को जब हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या टेंशन्स होती हैं। नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने होंगे ये हमको पता होना चाहिए सी में फंक्शन लिखने के लिए, लेकिन पाइथन में जरूरत नहीं है। पाइथन में फंक्शन को आप इतना जेनरिक बना सकते हो कि यूजर एक आर्गुमेंट से और 1000 आर्गुमेंट भी दे रहा है आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपका फंक्शन उस कॉल प्रॉपर होगा और जो आप चाहते हो उस हिसाब का आउटपुट देगा। अगर फंक्शन में आपको लेट से 1000 टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू हैं और उनमें से किसी एक वैल्यू को, मात्र किसी एक वैल्यू को अपडेट करके फंक्शन को कॉल कराना है। फंक्शन की डेफिनेशन के आर्ग्यूमेंट में 1000 टाइप के आर्ग्यूमेंट्स हैं और उनमें 1000 टाइप की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज। और किसी एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू को आपको नया भेजना है कॉलिंग के टाइम पर, तो इसके लिए कीवर्ड आर्क्स है, इसमें फैसिलिटी देता है ये। और कैसे कैसे आप इसको कॉल कर सकते हैं ये सारा सब कुछ अपन बताएंगे। जो ये प्रिंट स्टेटमेंट आप इतना देखते हैं ना यहाँ पे कि यार इस प्रिंट में कुछ भी पास कर दो ये प्रिंट कर देता है, ऐसा कैसे है। तो जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग का ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ प्रिंट में किस तरीके से पास करना चाहिए, कि वो प्रिंट कुछ भी कैसे पास कर देता है। यहाँ नंबर ऑफ, ये परसेंटेज के बाद में नंबर ऑफ वेरिएबल कितने भी दे सकता हूँ फिर भी सब कुछ हैंडल कर लेता है ये, है ना। सी में भी करता है, ऐसा नहीं है सी में नहीं करता, लेकिन सी का कैसे है और पाइथन का कितना सिंपल है वो अपन देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है कि नहीं। तो पूरा का पूरा डेफिनेशन देखेंगे अपन फंक्शन के बारे में। आज आप लोगों से मेरा जो होमवर्क है वो ये है। पहले मैं होमवर्क बता देता हूँ आपको, देन उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए एक तो हमने पी एक्सपेक्ट पढ़ा था आज, ठीक है कि नहीं। उसमें लॉग फाइल को पढ़ा है हमने। तो आज आप अपना पहले तो पी एक्सपेक्ट का प्रोग्राम जो आपने लास्ट में लिखा होगा उसमें आपको एक्सपेक्ट इस तरीके का देखना है, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और स्ट्रिंग का डंप लेना है। फिर ये लॉग फाइल आपको लगानी है, अटैच करनी है। और हम देख रहे थे कि लॉग फाइल अटैच करने के बाद लॉग फाइल में अपन को बहुत सारी एरर्स आ रही थी, क्यू 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 ये बार बार प्रिंट हो रहा है।
और मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था स्टार्टिंग में, इसीलिए सॉल्व नहीं किया था कि अब ये काम आपका है, आपको सॉल्व करना है एज ए होमवर्क। कैसे सॉल्व करोगे आप, इसकी हिंट दे देता हूँ थोड़ी सी। मैंने आपको बता रखा है कि आपको पाइथन में जब सारे रास्ते बंद हो जाएं और सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो python-m pdb करके पाइथन की फाइल को आप डिबगिंग मोड में ओपन करें और मेन फंक्शन पर ब्रेक पॉइंट लगाएं और वन बाई वन लाइन आप चलते जाएं, वहां से आपको सब पता लग जाएगा कि इस लाइन के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे पहली बार रिटर्न आ रहा है तो 0 आ रहा है रिटर्न, यहाँ हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 पोजीशन पे ये कॉलन है। इस टाइम पे जब ये रिटर्न 0 आया तो चाइल्ड में हमारा बिफोर जो आया होगा वो पहली बार के इस कॉलन से पहले का सारा डेटा होगा। तो चाइल्ड डॉट बिफोर में आपको दिखेगा ये रहा साहब, str दिस सारा सब कुछ। हो सकता है इतना ही आ रहा हो इसमें, इसकी इंटरनली जब हम कॉल कर रहे हैं तो बहुत कम हो, डोंट नो अबाउट इट, है ना। और आगे अपन बढ़ते हैं इसमें, तो कैसे कैसे हमको सेंड लाइन हमने किया। सेंड लाइन करने के बाद मैंने बताया था बिफोर अपडेट नहीं होता है, बिफोर कब अपडेट होता है, जब आप एक्सपेक्ट कर लेते हो। अभी एक्सपेक्ट करने के बाद देखिए बिफोर अपडेट हो गया यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे भी रिटर्न का क्या वैल्यू है, 0 ही वैल्यू है। तो आपको पीडीबी के थ्रू और पी एक्सपेक्ट को अभी इसको रिच बनाना है, पहला पॉइंट। तो पहला होमवर्क हमारा क्या है, need to add different expect keywords as a list। ओके, दूसरा अपना वो क्या है, need to attach a file for logging in pexpect। ओके, तीसरा क्या है, debug the pexpect issue। ओके, फोर्थ चीज क्या आपके पास क्या है कि आज का पूरा दिन है, संडे है, सबका है, फ्री है, आप आराम से इन चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। इसलिए एक और लास्ट आपका, मैं यहाँ पे एक और लास्ट आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ। वो ये है कि देखिए हम यहाँ पर एक चीज बार बार सेम कर रहे हैं। एक हम हैंडल है हमारा ये चाइल्ड, इसको हम एक स्टेटमेंट पास करते हैं और ये कुछ एक्सपेक्ट करता है। फिर से हम यहाँ पे कुछ पास कर रहे हैं और ये कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, और बार बार हम चाइल्ड डॉट बिफोर को यहाँ रिटर्न करा रहे हैं। तो आपको एक फंक्शन लिखना है, उस फंक्शन का नाम लिखना है एग्जीक्यूशन कमांड एग्जीक्यूशन। ये फंक्शन का नाम है। इसमें क्या क्या होगा, एक तो हैंडल करके आर्गुमेंट होगा, एक cmd कमांड होगा, और एक क्या होगा आपका एक्सपेक्ट होगा। अच्छा, ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा हैंडल डॉट बिफोर इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो आपको एक ऐसा फंक्शन लिखना है जिसमें अगर मैं इस तरीके से कॉल करूं तो वो हमारे लिए डायरेक्टली इसको रिटर्न कर दे। तो मैं बार बार ये चाइल्ड डॉट एक्सपेक्ट, चाइल्ड डॉट सेंड लाइन दोबारा बार बार करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि उसको मैं बोलूं कि हाँ भाई हेल्प भेजो, आपको हेल्प मिलेगा और आप मुझे बताओ क्या है मिला आपको बीच में, सिंपली। तो ऐसा फंक्शन आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है कि नहीं। ये सारी की सारी चीजें हैं, इनको मैं आपके लिए जो आपका टीम्स चैनल है वहाँ पर डाल देता हूँ। ओके, देयर इज सम इशू है, आई अपडेट इट। ओके, तो मैं इसको तुम्हारे लिए डाल देता हूँ। वैसे यहाँ गूगल मीट में भी आई थिंक चैट बॉक्स में मैं इसको डाल सकता हूँ। ओके, और अपने नोट करने के लिए मैं यहाँ पे
फाइन है। ओके, अभी आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन बताएं आप।